बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गाइस तकरीबन आप लोगों को 20 से 25 मिनट्स लगेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। और गाइस इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग बाहर से खाना भूल जाएंगे अगर एक दफ़ा आप लोग इसको घर में बनाएं, वो भी मेरे तरीके से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, मेरे पास 1 किलो यहाँ पे कीमा है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है और इसमें आप लोगों ने हाफ़ कप प्याज डाल देनी है। गाइस ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे तो मैंने इसमें इस तरीके से चॉप करके डाल दिए। अब हम लोगों ने प्याज़ों को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि इनका जो है ना वो खड़ापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं। हम लोगों ने प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस इसको हम लोगों ने इतना फ्राई करना है कि इसका जो खड़ापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, अब इसमें आप लोगों ने कीमा ऐड कर देना है। अब आप लोगों ने कीमे को प्याज के साथ फ्राई करना है अच्छे तरीके के साथ। और गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्लेम का बताऊँ, फ्लेम जो है ना वो यहाँ पे मीडियम हाई होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे कीमे का कलर चेंज करना है ताकि ये पिंक से वाइट हो जाए। गाइस जो रेसिपी होती है ना उसकी जो जान होती है वो भुनाई में होती है। जितनी अच्छी भुनाई हुई होगी आपकी रेसिपी उतनी ही ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी। तो भुनाई हमने ना बहुत अच्छे तरीके के साथ करनी है। तो अब आप लोग इसको कवर करके रख दें एटलीस्ट 5 से 6 मिनट्स के लिए। अब आप लोगों ने फ्लेम जो है ना उसको मीडियम कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 6 मिनट हो गए और देखिए इसमें से कितना पानी रिलीज़ हुआ है। बेसिकली हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी में पकेगा। अब इस स्टेज पे आप लोग 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। गाइस हम लोगों ने बाहर से इसमें एक कतरा भी पानी ऐड नहीं करना। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसको अगेन कवर करके रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। 90% तक इसका पानी ड्राई हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो कीमा है ये अच्छे तरीके से पक गया होगा। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो आगे निकल जाएगी। अब बारी आती है इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने की। 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम जो है वो काली मिर्च डाल दें। ये सारे स्पाइसेस जाएंगे। गाइस अभी हम लोग नमक ऐड नहीं करेंगे, नमक हम लोग आगे जाके ऐड करेंगे। किस स्टेज पे ऐड करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब सारे स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब आप लोग इसमें कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं, साबुत नहीं की, कट लगा लिया और तब उसको ऐड किया। आप लोग साबुत भी कर सकते हैं। तो गाइज़ अब बारी आती है इसमें दही ऐड करने की। तो 1/2 कप मेरे पास यहाँ पे दही है, तो 1/2 कप इस स्टेज पे हम लोग दही ऐड कर देंगे इसके अंदर।
और इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। गाइस दही ऐड करने के बाद इसमें दोबारा से पानी रिलीज़ होगा, तो इसमें जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी ना, वो दही के पानी में पूरी हो जाएगी, यानी कि ये कीमा अच्छे तरीके से पक जाएगा दही के पानी में भी। अब बारी आती है इसमें टमाटर ऐड करने की। तो ये मेरे पास 2 टमाटर हैं। आप लोग साबुत टमाटर भी ऐड कर सकते हैं चॉप करके, और इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे प्यूरी बनाई है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसे कवर करके रख दें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल आ चुका होगा। अब आप लोगों ने इस स्टेज पे इसमें नमक ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना नमक पसंद है। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें नमक डालने के बाद। अब यहाँ पे हमने इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम। गाइस फ्लेम मीडियम ही होना चाहिए। तो बस अब बारी आती है इसको गार्निश करने। तो ये देखिए अब आप लोगों ने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देनी है, इस तरीके से हाथों से मसल के। ये मेरे पास 1/2 टीस्पून थी। अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप लोगों ने इसमें 1/2 लीमू का रस निचोड़ लेना है। आप लोग सिरका भी ऐड कर सकते हैं गाइस। अगर आप सिरका ऐड करें तो 1/2 टीस्पून इसमें सिरका ऐड कर दें। अब इसको गार्निश कर दें कटे हुए अदरक के साथ, धनिया पत्ता। तो गाइस ये देखिए अब फ्लेम बंद कर दें और अब बारी आती है डिश आउट करने की। तो गाइस बहुत ही मज़ेदार हमारी कीमा कढ़ाई बनके तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।